नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक प्रश्न था कि सर न्यू एनसीईआरटी आएगा कि ओल्ड एनसीईआरटी आएगा, क्या होगा सीयूईटी का सिलेबस, थोड़ा इस पर मुझे एनालिसिस दे दीजिए। तो जी हाँ, मैं आ गया हूं एक बार आपके कमेंट को देख के, आप ही के कमेंट पर वीडियो बनाने, क्योंकि आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो चीजें मुझे लगती है कि हाँ इस विषय पर टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि जो भी आपको समझ में ना आए, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको मतलब चीजें समझ में ना आए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा या किस तरीके से एलिजिबिलिटी होगी सीयूईटी के थ्रू, किस तरीके से आप एडमिशन ले पाएंगे, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। आप पूछिए, हम उस पर वीडियो बनाने के तैयार हैं। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सीयूईटी 2025 में हम कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। पिछली एक वीडियो आई थी जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको सिलेबस मिलेगा, उसकी वीडियो आपको मिल चुकी होगी, विपुल सर ने दी थी, और आप उसको जाके देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करना नहीं बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या इस बार पूछेगा। और अगर आपको तैयार होना है सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का हमारा एक एप्लीकेशन है, सीयूईटी स्टडी कैपिटल के नाम से जाकर डाउनलोड कर लो, क्योंकि बेस्ट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम हो, हर एक कोर्सेज की वहां पे बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। और अफोर्डेबल बैच है बहुत, आप ले सकते हैं, दिन के समोसे के पैसे के बराबर आपका महीने भर का बैच होगा, जाके आप ले सकते हैं। और ये बैच आपका तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं बीत जाएगा। सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल का, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन समय से हम ही आपको बताएंगे। और एक नंबर है यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, आप इस पर कॉल करिए 9336257345। हाँ, पढ़ाई से संबंधित समस्या इस पर दूर की जाएंगी। आगे देखते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का ज्वाइन करिए, ताकि हर एक नोट्स पीडीएफ जो भी आप हमसे मांगेंगे हम आपको वहीं पे देंगे, तो आप वहीं पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जुड़ जाइए। ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं, इस वर्ष के बच्चे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, क्या पता कुछ फायदा आपको वहां पे भी मिलता रहे। चलिए, हाँ, तो बात करते हैं हम न्यू एनसीईआरटी और पुराने एनसीईआरटी के बारे में। पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी का जो ट्रेंड आया, वो आया क्यों। ठीक है, देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत सारी बहस हुई, और उन टॉपिक्स को जो है ओल्ड एनसीईआरटी में पहले स्थान दिया गया था और उनको हटाया गया, न्यू एनसीईआरटी में लाया गया। सिलेबस रिड्यूस किए गए न्यू एनसीईआरटी के। सिलेबस पहले ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा थे जो थोड़े डिफिकल्ट लगे जो शिक्षा विभाग वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई कि उसमें एनसीईआरटी वालों ने उस सिलेबस को हटा के नई एनसीईआरटी में उस चीजों को माइनस कर दिया है। पुराने एनसीईआरटी से हटा, मतलब जो नई एनसीईआरटी बने वहां पे क्या है, उस सिलेबस को स्थान नहीं दिया गया है। तो ये बताया गया कि छात्रों को जो है उनके लोड को कम करने के लिए चीजें की गई है। ठीक है, अब देखो सीयूईटी की क्या बात आती है। सीयूईटी का जो सिलेबस होता है वो मैंने आपको बता रखा है, और वीडियो भी पढ़ रखी है कि सीयूईटी के सिलेबस में पूरा का पूरा क्लास 12th की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन जो मैथ साइड से बच्चे जो मतलब बीएससी करना चाहते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी, हाँ जूलॉजी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। नीट को लेके बहुत ट्रेंड में आया ये टॉपिक, और नीट में क्या था कि बायोलॉजी में कुछ चीजें थी जो गलत थी, उन चीजों को करेक्ट करके लाई गई न्यू एनसीईआरटी में, तो इस वजह से वो ट्रेंड में टॉपिक बना था। तो वो चीजें सीयूईटी में भी एप्लीकेबल होगी भाई, क्योंकि जो चीजें गलत है वो गलत है, सही चीजों का सुधार करके जो लाया गया है वही आपका माना जाएगा, सार्वभौमिक सत्य है ये बात। तो अब आपको यहाँ पे सीयूईटी के हिसाब से देखना होगा कि भाई सीयूईटी क्या कह रही है, उसका सिलेबस क्या है। तो सीयूईटी प्रॉपर अपना सिलेबस जारी करती है, कहाँ मिलेगा आपको, चलिए मैं बता ही देता हूँ। आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पर, टाइप करेंगे exams.nta/CUETUG, क्या करना है आपको, exams.nta/CUETUG। आप आएंगे यहाँ पे एक सिलेबस का बड़ा सा पोर्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी सबका। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स का मैं टीचर हूँ, तो फिजिक्स का मैं ओपन करूंगा, मैंने कर दिया यहाँ पे ओपन, लिखा है सिलेबस ऑफ क्लास 12th, और देखिए यहाँ पे हर एक क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब बताने वाला हूं मैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक में उठा लो, यहाँ पे क्या रखा है भाई कि हाँ, कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स आ जाती हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 12th में उन पे कुछ विषय पर टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन सीयूईटी आपसे पूछता है। तो ऐसे ही ये कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी के हैं, जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, उनको भी सीयूईटी पूछता है। हालांकि वो बात फिजिक्स की नहीं है, लेकिन वो बात हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो चीजें ओल्ड एनसीईआरटी में है, सीयूईटी उसको भी पूछ ले रहा है।
तो हमें भरोसा किस पे करना चाहिए? हमें भरोसा करना चाहिए नई एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहिए, डिलीटेड टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहिए और सीयूईटी के सिलेबस को प्रॉपर फॉलो करते रहना चाहिए। तो सिलेबस को फॉलो करिए, जो चीजें जहां से हमको पढ़ने के लिए मिले हम वो पढ़ना चाहिए, लेकिन ये छोड़ के कि भाई ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस का नहीं है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, तो हो सकता है उसी टॉपिक से आपका आ जाए कि भाई ये हमारे बोर्ड एग्जाम में था ही नहीं, हम इसको क्यों पढ़े। तो आपका हो सकता है उसी एग्जाम उसी टॉपिक बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाए और आप 5 नंबर डायरेक्टली पीछे हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसा है नहीं कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ ले रहा हूं तो एक टॉपिक से मैं पीछे भागूंगा। हालांकि अगर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत जटिल टॉपिक है, तब मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसा है ना कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं समझ में आ रहा है, पढ़ूं तो शायद समझ में आ जाए और उसको छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक्स पढ़ते रहना है। हाँ, गाइडलाइंस को एनटीए के फॉलो करते रहना, जो भी बदलाव आते रहेंगे वो समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। जो टॉपिक स्पष्ट कर देगी एनटीए कि हम इन चीजों से नहीं प्रश्न पूछेंगे, हालांकि ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कंपटीशन टफ है, कुछ चीजें हैं ऐसी जो मार्केट में लानी पड़ेंगी ओल्ड एनसीईआरटी की भी, या हो सकता है बाहर से भी कुछ लानी पड़े, या ऐसा तो है नहीं कि मतलब एकदम से बाहर कर देगा, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड चीजें कुछ आपसे पूछेगी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, तो आपको पढ़नी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी बच्चे हैं, आपको भी ओल्ड एनसीईआरटी के भी जो भी टॉपिक्स डिलीट किए उनको भी पढ़ना है, क्योंकि सीयूईटी को आप जो भी चीजें हैं देख ही रहे हैं। 2024 का पीवाईक्यू उठा लो यार, वहां से आप चीजें देख लीजिए कि 2024 में भी ये मुद्दा आया था, लेकिन 2024 में कई सारे क्वेश्चंस आए जो बाहर के आए हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सीयूईटी के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें चीजों को पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी को भी समझना है, ओल्ड एनसीईआरटी को भी समझना है, डिलीटेड टॉपिक्स को भी समझना है। ऐसा नहीं हमें बोर्ड्स में नहीं पढ़ाएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है। और सीयूईटी के सिलेबस को बकायदा ध्यान देते रहना है। नया सिलेबस दोबारा आएगा सीयूईटी का, और सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ, बहुत सही, हम लोग आपको सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। समय से हर एक इंफॉर्मेशन हम ही आपको देने आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। बाय बाय।